प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि प्रोसीजरल लैंग्वेज आप प्रोसीजरल स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग आप लोग पहले कर चुके हैं। जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स पढ़ा आपने, उसमें जो ज़्यादातर काम आपने किया, जो ज़्यादातर कोड आपने लिखा होगा, वो प्रोसीजरल स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग है। इसे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। और इस कोर्स में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने के बारे में जो करना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। सो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं। और वो प्रोसीजर्स एक प्रॉब्लम के डिफरेंट पार्ट्स को हैंडल करते हैं या उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Procedural programming focuses on the processes or actions that occur in a program. Procedural style of programming में आप जब एक प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं तो उसमें आपको ये देखना होता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप्स चाहिए, उसका प्रोसीजर क्या है। सो यू विल डिवाइड योर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, और उन सब प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए आप प्रोसीजर्स लिख लेंगे और उन प्रोसीजर्स को आप एक ख़ास ऑर्डर में कॉल करेंगे जिससे जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाह रहे थे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक टिपिकल जो असाइनमेंट भी दी जाती है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में, या इनिशियली जब प्रोग्रामिंग शुरू की जाती है तो उसमें एक एग्जांपल दी जाती है कि एक कैलकुलेटर डिज़ाइन किया जाए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, C++ में। तो उस केस में आप उस कैलकुलेटर का जो सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए जो प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं आप, उस प्रोग्राम में आप ये सोचते हैं कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, ठीक है, और उसकी इनपुट्स क्या होंगी, जिसको हम अभी प्रॉब्लम एनालिसिस कह रहे हैं। जो फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम एनालिसिस में, आप उसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उस प्रॉब्लम के, उसको फिगर आउट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एक कैलकुलेटर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल you can do some scientific operation, simple arithmetic operation, and so on. So you basically think of the problem and its and the solution to the problem, and what are the different components of that problem. तो आप हर कंपोनेंट को जो उस सॉल्यूशन का है उसको एक प्रोसीजर की फॉर्म में डिज़ाइन कर लेते हैं, और उसके बाद उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को जब आप जॉइन करके एक सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं, तो आपने जो सॉल्यूशन डिज़ाइन किया है ये बेसिकली एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग बेस्ड सॉल्यूशन है। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे, आगे देखेंगे भी किसी न किसी तरह से। जो मेजर इश्यूज आते हैं ना इस तरह के प्रोग्राम को लिखने में, वो सबसे पहले तो आप ये सोचें कि अगर आपका कोड जो आप लिख रहे हैं किसी एक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, उसको जब आप कोड कर रहे हैं तो उसका कोड जो है, जो सोर्स कोड बनता है, उस सोर्स कोड को अगर आप देखें तो एक लार्ज स्केल प्रॉब्लम के लिए वो एक अच्छा खासा बड़ा कोड होता है। मैं आपको एक बड़ी सिंपल से एग्जांपल के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का ड्रॉबैक क्या हो सकता है। अगर एक लार्ज स्केल प्रॉब्लम को आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग बेस्ड अप्रोच के जरिए उसका सॉल्यूशन डेवलप करते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन आपने डिज़ाइन किया है वो सॉल्यूशन काम तो करेगा, वो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह बिहेव करेगा, काम करेगा, जो आपने फंक्शनैलिटी उसमें रखी है वो आपको मिलेगी उससे। और ऐसा नहीं है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से हम कुछ कर नहीं सकते बड़ा काम, ये वो हम कर सकते हैं। बहुत सारे बड़े सॉफ्टवेयर जो हैं वो शायद इसके थ्रू लिखे जा सकते होंगे। लेकिन बात आती है जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक बड़ा मेजर फेज होता है, वो है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस से मतलब ये है कि जब आप सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर देते हैं एंड दैट सॉफ्टवेयर इज बेसिकली फंक्शनल एंड पीपल आर यूजिंग इट, then you may want to add new features to it, or maybe you want to modify the existing functionality, or maybe you have you find some bugs in the code और उसको आप फिक्स करना चाहते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के इश्यूज आते हैं मेंटेनेंस के फेज के ऊपर, ये डिफरेंट टाइप के इश्यूज को हैंडल करने के लिए जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच है ना, वो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है उसके थ्रू मेंटेनेंस करना। सपोज करें कि आपका एक बहुत
बड़ा लार्ज मीडियम स्केल सॉफ्टवेयर आपने लिखा है और मीडियम स्केल सॉफ्टवेयर में आपने मे बी 10,000 लाइंस ऑफ कोड या 5,000 लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है, उसमें आपको एक माइनर सा चेंज करना पड़ जाता है, तो उसमें वो जो चेंज करना पड़ेगा आपको, उसकी जो डिपेंडेंसीज हो सकती हैं दूसरे कोड पे, जो कि जिस कोड को चेंज कर रहे हैं उससे, उसके अलावा जो कोड आपने लिखा है उस पे जो डिपेंडेंसीज हो सकती हैं और जो उसके अलावा और इश्यूज आ सकते हैं आपको मेंटेनेंस के, वो हैंडल करना प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग बेस्ड अप्रोच में बड़ा डिफिकल्ट होता जाता है एज कंपेयर टू object oriented programming. Very important aspect of object oriented programming, which is code reusability. But before we get into that, let's see what is object oriented programming. So object oriented programming is basically revolves around data and the functionality or functions that you want to perform on that data. So objects are basically instances or examples of abstract data types that represent the data and its functions. So object-oriented programming basically revolves around designing objects that are very similar in nature to real-world object. For example, if we talk about real-world entities like different objects in the classroom like chairs and board, or maybe different components of a computer, or maybe different components of a car, and those different components make up an object. So object-oriented programming is based on the data and the functions that operate on that data. So object-oriented programming provides us the facility of code reusability, using which if we write a piece of code, that then we can reuse that code in another piece of software. Just हम जो भी code लिखते हैं वो reusable form में होगा, which is not really possible in case of procedural programming. So these are few differences, important ones that you need to understand.